हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम सबसे पहले लाइन ऑफ साइट डिस्कस करेंगे, फिर हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी डिस्कस करेंगे। फिर इनकी एप्लीकेशन से हम हाइट एंड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके डायग्राम बनाकर इनकी हेल्प से हम किस तरह से एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इन हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रियल लाइफ में हम कैसे यूज़ करेंगे इनका, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। और फिर लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने जो चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े हैं, उनकी भी एप्लीकेशन आएगी इसमें। उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर समझना, चैप्टर 9। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट के लिए देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, आई एम ए ऑब्जर्वर, और मैं देख रही हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो मेरी आई और इसके बीच में एक लाइन फॉर्म हो रही है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं एक हाइट पर कर देती हूँ ऊपर। अब मैं इसे देख रही हूँ यहाँ से। तो ये लाइन ऑफ साइट तो एज इट इज है, लेकिन इस लाइन ऑफ साइट और एक है हमारा ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। इस हॉरिजॉन्टल लेवल और एक इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम इसे यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशंस की हेल्प से भी समझते हैं। डेफिनेशन इज, लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अब हम देखिए, इसमें देख रहे हैं, जैसे हम इस बिल्डिंग में भी देख रहे हैं यहाँ पर, कि ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। इसमें यहाँ पर एक बॉय है जो इस बिल्डिंग की टॉप पर देख रहा है। तो एक लाइन उसकी आई से उसके जो टॉप है बिल्डिंग का वहां तक फॉर्म हो रही है, तो हम इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अब सेकंड डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन की। वो डेफिनेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when the point being viewed is above the horizontal level। मतलब जब हम horizontal level क्या है हमारा बच्चों, horizontal level है, ये हमारा horizontal level है जो यहाँ से हमने straight बनाया है। इस horizontal level और इस line of sight के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी ऑब्जर्वर ऊपर देखेगा, कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखेगा, तो उस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, क्योंकि एलिवेशन का जो मीनिंग होता है वो हाइट से ही कनेक्ट होता है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वर के ऊपर देखने पर जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसको समझने के लिए पहले मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट हमने नीचे की तरफ है, यहाँ पर मैं उसे देख रही हूँ, आई एम ऑब्जर्वर, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ इस तरह से। तो मेरी आई एंड इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे मैं इसे देख रही हूँ, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। स्ट्रेट आई से जो स्ट्रेट है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये है लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसकी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point is below the horizontal level, that is the case when we lower our head to look at the point being viewed। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे हम इसमें यहाँ पे पिक में भी देख सकते हैं कि एक गर्ल है, वो हमारी छत पर खड़ी हुई है और वो गार्डन में रखी हुई एक फुटबॉल को देख रही है। तो उस टाइम पर वो उसमें लाइन ऑफ साइट क्या होगी,
देखिए बच्चों, ये है इस केस में लाइन ऑफ साइट। उसकी आई से, गर्ल की आई से जो यहाँ बॉल तक एक लाइन फॉर्म हो रही है, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। अब इसमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपको दिखाई दे रहा है। जो उसकी आई से हमने स्ट्रेट लाइन फॉर्म करी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और एक नीचे है ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर उसे नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब यही ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता है, ऊपर होता है, एलिवेटेड होता है, तो एट दैट टाइम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, आपको लाइन ऑफ साइट और दोनों एंगल्स क्लियर होंगे। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम किस तरह से हम हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में, जो हमारा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जो अब आपका सीबीएसई 2021 में 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। आप सभी को पता है कि पैटर्न चेंज हो गया है और पार्ट बी में 5 मार्क्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस जो पहले 4 मार्क्स में आते थे वो ही अब 5 मार्क्स में कर दिए गए हैं, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही 5 मार्क्स का, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो चलिए अभी हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, अ टावर इज 100√3 हाई, find the angle of elevation if its top from a point 100 meter away from its foot। तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें डायग्राम बनाना होता है, वो हम बना लेते हैं, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म होगा। तो अ टावर इज 100√3 हाई, तो हमने ये टावर बना ली अपनी, जिसकी हाइट दी हुई है 100√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द टॉप से एक पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड पे, ये हमारा ग्राउंड है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मिला दिया हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो हमने पढ़ा है, इस पॉइंट से हम ऊपर इस टॉप पर देख रहे हैं, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये थीटा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे, मतलब यहाँ से फुट से जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमें गिवन है 100 मीटर्स, दैट इज 100 मीटर्स। ये क्लियर है ये डायग्राम। इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, और बी पर है राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी क्या है? दैट इज द टावर। तो हम यहां लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू टावर, और इसकी हाइट क्या है? हाइट ऑफ टावर ए बी, ये हमें गिवन है 100√3, ये हमें गिवन है। अब हम यहां पर देखते हैं 100√3 मीटर, ये गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इसके सामने जो ये होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। और हमारी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए? वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये हमने समझी थी जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट करा था चैप्टर 8 का, उसमें आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हो वीडियो वो। तो ये वाला जो होता है, ये हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है, एंड दिस इज कॉस थीटा, एंड लास्ट वन इज टेन थीटा। अब देखिए P और B, इन दोनों में जो रिलेशन है, ये रिलेशन है टेन थीटा से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे टेन थीटा लेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन है। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB एंड बेस इज BC, ये ठीक है। अब हम यहाँ पे AB की वैल्यू पुट कर देते हैं, AB इज 100√3 और BC है ये डिस्टेंस है 100।
इसे कट कर दिया, हमें मिल गया यहाँ पे √3 मिल गया है और tan थीटा इज इक्वल्स टू हो गया √3। अब हमें पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री में। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने पढ़ी थी, √3 की वैल्यू tan 60 होती है। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ पर, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये थीटा हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही एंगल ऑफ एलिवेशन है इसमें। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो हमारा बोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। दिस क्वेश्चन इज 2 pillars of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide, the angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में 2 पिलर्स गिवन है ऑफ द सेम हाइट। तो हम ले लेते हैं 2 पिलर्स, अगर हमने सेम हाइट के ले लिए, सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस तरह से हमने लिए हैं 2 पिलर्स और यहाँ पर हमने ये बेस बना लिया। ये गिवन है हमें 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, इनकी हाइट इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज हमने h ले ली इनकी हाइट। अब यहाँ पे विच इज 100 मीटर्स वाइड, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर्स। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर, अब इनके टॉप से एंगल ऑफ द एलिवेशन 60 एंड 30 है एट अ पॉइंट। तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे रोड पे P, इस पॉइंट से ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है हमारा, ये है, एक है 60 और दूसरा है 30 डिग्री। तो ये 60 हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हमारा 100 है। अगर हम यहां से यहां तक इस पोजीशन के लिए x ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस x। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है और हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना हम क्वेश्चन। इसकी नेमिंग कर देते हैं हम ट्राइंगल्स की। ये हो गया ABP है यहाँ पे, और ये है हम RQ ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि P तो यहाँ पर है। ये है हमारा 90 डिग्री, ये हमारे स्टैंडिंग पिलर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले क्या रहे हैं यहाँ पे, AB इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू H मीटर, ये हमने लिया है। ये एंगल्स हमें पता है तो हम एंगल लिख लेंगे। एंगल APB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है एंड एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये गिवन है हमें। BQ इज इक्वल्स टू है 100 मीटर, ये डिस्टेंस हमारा 100 है और हमने लिया है लेट BP इज इक्वल्स टू x ले लिया। तो PQ कितना हो गया बच्चों, PQ इज इक्वल्स टू 100 माइनस x मीटर। यहां तक समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। उसके लिए अब हम सबसे पहले अपनी ट्रिक लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें ये वाला हमारा साइन थीटा है, ये है कॉस थीटा और ये है टेन थीटा। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें एंगल पता है और इसमें ये h है और ये x है। यहाँ पर ये दोनों ही अननोन है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन लिखना है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस। इसमें परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है टेन थीटा का रिलेशन। तो टेन थीटा के लिए अप्लाई करते हैं हम इन ट्राइंगल APB टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BP। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। टेन 60 हमें पता है बच्चों √3 होता है। AB क्या है, दैट इज H अपॉन BP इज X। इससे हमें क्या मिल गया, इससे H की वैल्यू आ गई X √3। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरे ट्राइंगल में हम पुट करते हैं
सो आर सेकेंड ट्राइंगल, ये जो सेकेंड ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल आर पी क्यू वी कैन राइट इन ट्राइंगल आर पी क्यू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू अपॉन पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें अब हम पुट कर रहे हैं आर क्यू क्या है, वो h है, अपॉन बेस इज पी क्यू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी इन द टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज x √3 अपॉन 100 माइनस एक्स। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है tan 30 कितना होता है, दैट इज 1 अपॉन √3 होता है। अब 1 अपॉन √3 से जब हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब ये इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 100 एंड x विल बिकम 25। x कैसे हो गया 25, 100 बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। अब x की वैल्यू आ गई है हमारी और हमें हाइट निकालनी है। यहाँ पे जो हाइट हमारी सेम है पिलर्स की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है तो x और h में क्या रिलेशन था, h इज इक्वल टू x √3। x की वैल्यू है 25 √3 मीटर, ये हमें आ गई, हमें मिल गई h की वैल्यू। ये h की है, ये x की है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो इसलिए हम यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे। h की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 1.732 लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने करके रखा हुआ है, वो मल्टीप्लीकेशन है आपका 43.3 मीटर। ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये हाइट है दोनों पिलर्स की, सो दैट वी कैन राइट इन द आंसर द हाइट ऑफ द two pillars is 43.3 मीटर एंड जो हमें पूछा था कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स इज 25 मीटर। सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।